नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 9 जनवरी 2021। आज का जो दिन है, आज की जो तिथि है, एक दिवस के रूप में जानी जाती है और यह दिवस है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको निश्चित तौर पर जानना चाहिए, यहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस का 16वां संस्करण मनाया जा रहा है। लेकिन इसके पहले यह जानना होगा कि प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाया जा रहा है, प्रवासी भारतीय दिवस किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस की इस बार की थीम क्या है और प्रवासी भारतीय दिवस के लिए 9 जनवरी का दिन क्यों चुना गया। ये वो मुद्दे हैं जहां से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो और चाहे मुख्य परीक्षा में आप कुछ लिख रहे हो। प्रवासी भारतीय दिवस विदेश मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। जो हमारा विदेश मंत्रालय है वो इसको आयोजित करता है और ये जो दिवस है ये 2003 से मनाया जा रहा है। लेकिन 2015 में इसमें एक परिवर्तन किया गया और इसको 2 वार्षिक कर दिया गया। 2015 में निर्णय लिया गया कि इसको प्रत्येक 2 वर्ष पर मनाया जाएगा। 9 जनवरी की तिथि क्यों चुनी गई, इसके पहले हम देख लेते हैं कि 16वां संस्करण जो 2021 में मनाया जा रहा है उसकी थीम क्या है। कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना अभी चल रहा है, लॉकडाउन से हम गुजरे हैं, उसके बावजूद भी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। यह इसकी महत्ता को सिद्ध करता है। 2021 में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना चली, आत्मनिर्भर भारत अभियान, और इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय है वो भी है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आत्मनिर्भर भारत में योगदान, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और ये क्यों रखी गई, क्योंकि भारत को इस समय आत्मनिर्भरता की लय में चलने की जरूरत है। भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है और ये जो प्रवासी भारतीय हैं इनका भी जुड़ाव भारत से है, तभी तो इनको प्रवासी भारतीय कहा जाता है। 9 जनवरी 1915 की बात है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व उन्होंने संभालने की सोची थी। अगर भारत का स्वतंत्रता संघर्ष गांधी जी न संभालते तो क्या भारत आजाद ना होता? होता या ना होता वो अलग चीज है, लेकिन उनके योगदान को हम किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से ऐसा नहीं कह सकते कि उनका योगदान अच्छा था, बुरा था। वो एक अलग योगदान था और उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। और अगर उसका स्थान कोई नहीं ले सकता तो 9 जनवरी की यह तिथि जब भारत में आए थे कौन, महात्मा गांधी, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। 9 जनवरी की तिथि इसीलिए चुनी गई थी क्योंकि महात्मा गांधी जो हमारे बापू हैं, महात्मा गांधी अफ्रीका से कहां आए थे, यहां पर साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से वो यहां पर आए थे भारत में और यहां के स्वतंत्रता संघर्ष में उन्होंने योगदान दिया था। भारत सरकार ने यह तिथि चुनी और भारत सरकार जो प्रवासी भारतीय हैं उनके पूर्वजों की भूमि के लोगों के साथ जुड़ाव बनाए रखने के लिए और परस्पर हितकारी गतिविधियों को बनाए रखने के लिए इस दिवस का आयोजन हर वर्ष करती है और इस बार भी ये आयोजित हो रहा है। ये जो प्रवासी भारतीय समुदाय है, प्रवासी भारतीय समुदाय एक नेटवर्क के माध्यम से हमसे जुड़ा रहे, यह प्रयास प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर किया जाता है। उनसे एक जुड़ाव रहे जिससे कि वो अपने ज्ञान का उपयोग अपने मातृभूमि के लिए भी कर सके, अपना योगदान वो अपने मातृभूमि के लिए भी कर सके। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो साइंस का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, अपने अनुभवों को साझा कर सके जिससे कि अपनी भूमि से, अपनी भारत देश की मिट्टी से उनका जो लगाव है वो लगातार बना रहे। इस कारण से यह दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण बातें इसमें यह है कि यह 16वां संस्करण है, इसकी थीम आत्मनिर्भर भारत में योगदान है। 9 जनवरी को यह मनाया जाता है। क्यों मनाया गया, 9 जनवरी की तिथि क्यों चुनी गई, यह इंपॉर्टेंट है। 2003 से मनाया जाता है और विदेश मंत्रालय इसको आयोजित करता है और 2015 से इसको 2 वार्षिक कर दिया गया है और इसका उद्देश्य मनाए जाने का है एक ऐसे नेटवर्क का निर्माण करना जिसके माध्यम से प्रवासी भारतीय अपनी मातृभूमि से, अपने देश से जुड़े रहें। थैंक यू।